करुणामयी सरकार की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्युत विंदित पीतांबरधारी दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु कृपा के सागर दया के सागर करुणा के सागर श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा से उनके अनुग्रह से श्रीमद् भागवत कथा का यह परम मंगलमयी अनुष्ठान प्रभु की कृपा से चल रहा है। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव जन, भक्त जन, विप्रदेव, हमारे संगीत परकर और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी भक्त जनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। कल की कथा में आपने सुना भागवत के महात्म को। भागवत कथा सुनने के नियम क्या हैं, क्यों सुननी चाहिए, क्या हमें उसका फल प्राप्त होता है। और श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है। और मनुष्य का कल्याण कैसे हो। तो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। और उसी कथा के बीच में आपने नारद और भक्ति की कथा सुनी, भागवत कथा के नियम सुने। और कल प्रथम दिवस पहला दिन था तो कुछ समय कम मिला, कथा कम हो पाई। तो उसी नियम में एक चल रहा था कि दूसरे व्यक्ति के दोष कभी ना देखे, सपनेऊ नहीं देखे पर दोषा। अगर सपने में भी दूसरे के दोष देखते हैं तो वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही हमारे अंदर में जाएगा। कोई आदमी आपसे एक ही बात या एक ही आदमी के बारे में बार बार कहे तो आप एक बार नहीं मानेंगे, दो बार नहीं मानेंगे, लेकिन बार बार कोई बात, वही बात अगर अंदर जाएगी तो फिर आपका दिमाग, आपकी बुद्धि भी उस ओर जाएगा। तो कल की कथा में आपने सुना कि मनुष्य जो है ना, दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियां जल्दी ग्रहण करता है। कोई कितना भी गुणी आदमी है, कमी सबके अंदर होती है। कोई भी इस संसार में पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के भी हम गुणों को ना देखकर उसकी कमियां जरूर ढूंढते हैं। देखो बनता फिरता है अपने मन में, देखो इसके अंदर ये कमी है, ऐसा है। और कभी जल्दी से भी हम किसी की बड़ाई की बात नहीं करते हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कमी की चर्चा जरूर करते हैं। उससे होता क्या है कि वो कमियां धीरे धीरे हमारे अंदर भी प्रवेश करती हैं, क्योंकि हम जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा खाएंगे,
वैसे ही हम होते चले जाएंगे, वैसा हमारा मन होता चला जाएगा। तो हमें देखना और सुनना भी गुणग्राही, जैसे बहुत से व्यक्ति जो होते हैं गुणग्राही होते हैं, गुण ग्रहण करने वाले होते हैं। जहां भी दिखता है वो गुण देखते हैं और उनको ग्रहण करते हैं। वो बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ गुण देख लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए हमें गुणग्राही बनना चाहिए, अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और किसी की जो बुराई है उसके लिए छोड़ देनी चाहिए। हमें उसे बार बार उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने कही है कि सपने नहीं देखे परदूसा, उसके बारे में चर्चा करना तो बहुत दूर की बात। तो यही भागवत कथा के जो नियम हैं, ये जीवन जीने के भी नियम हैं। ये हमारे अपने जीवन में हमें उतारने चाहिए। नारद जी ने भी आकर के देखा, कल की कथा में आपने सुना कि इस पृथ्वी पर इस कलयुग में आज नहीं देखा, आज से 5000 वर्ष पूर्व जब ये कलयुग प्रारंभ हुआ था, कि ना तो कोई सत्य बोलता है, ना किसी के अंदर शौच माने पवित्रता है, ना दया है। और की तो चले क्या, वो तीर्थों में गए, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, संतों के आश्रमों पे गए। उन्होंने पृथ्वी पर जब ऐसा देखा तो उनको चिंता हुई कि कलयुग के इन मनुष्यों का कैसे कल्याण हो। और हम मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये भागवत जी का ज्ञान पहले ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, भगवान के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुआ। और 7 दिन की सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों से नारद जी को मिली। और फिर नारद जी ने ही इस भागवत जी का जन जन में प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। तो ये भागवत की जो कथा है, कल के महात्म्य में आपने सुना कि ये जीते जी कल्याण करती है और मरने के बाद भी कल्याण करती है। और सिर्फ कल्याण नहीं करती, परम कल्याण करती है। और कैसे कि जिसने पूरे जीवन, जन्म जन्मांतर, कितने भी जन्मों से जो कोई पाप कर्म किए हैं या गलती हुई है, जाने में अनजाने में कैसे भी, और वह समय आने पर मर भी गया है, अगर उसके नाम से भी हम भागवत कथा करावें तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ऐसी परम मंगलमयी है भागवत कथा। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये सत्य बात है। ये हमारी भागवत जी कहती हैं। और ये भागवत जी का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण से लिया गया है, उस पुराण में कहते हैं। और हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे बड़ों ने भी ये अनुभव किया है। तो ये भागवत की कथा परम कल्याणकारी है। इसको ध्यान से सुने, गौर से सुने, और इसमें जितनी भी जो भी आपके मन में, आपके चित्त में, आपके ध्यान में जो बातें आ जाएं, उनमें से जितनी बातों को अपने जीवन में उतार सकें, अप्लाई कर सकें, और ज्यादा नहीं तो अगर एक भागवत जी की कोई एक बात भी आपने अपने जीवन में उतार ली तो भी आपका परम कल्याण निश्चित है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है, और ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है।
कैसा स्वरूप है? शब्दमयी। जैसे ABCD होती है, ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसा शब्दमयी भगवान श्री हरि का स्वरूप है।